मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार से पहले आज पीएम ने अपनी कैबिनेट से कई मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए। वैसे इस बात की अटकलें तो काफी पहले से ही शुरू हो गई थी कि पीएम अपनी कैबिनेट के कई सदस्यों के कामकाज से खुश नहीं है। खास तौर पर कोरोना संक्रमण के दौरान मंत्रियों के कामकाज को लेकर पीएम की नाराजगी देखी जा रही थी और मंत्रिमंडल विस्तार से पहले इसका असर देखा गया और लगभग दर्जन भर मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मंथन में जुटे हुए थे। उन्होंने हर विभाग की समीक्षा की। मोदी मंत्रिपरिषद में रामदास अठावले को छोड़कर सभी मंत्री बीजेपी के थे, इसीलिए उन्होंने सभी मंत्रियों को एक प्रेजेंटेशन तैयार करके आने को कहा। मंत्रियों ने अपने विभाग का पूरा लेखा जोखा पीएम के सामने रखा। कुछ मंत्रियों के कामकाज से पीएम खुश दिखाई दिए, लेकिन अधिकांश मंत्रियों के कामकाज को लेकर उन्होंने असंतोष जाहिर किया और ये असंतोष कैबिनेट विस्तार से पहले दिखाई दिए। पीएम ने कई मंत्रियों को अपने कैबिनेट से हटा दिया, जिसमें से कुछ मंत्रियों को स्वास्थ्य कारणों से हटाया गया। मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री थावरचंद गहलोत को पहले ही कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया था, इसीलिए उनका इस्तीफा पहले ही तय हो गया था। इसके अलावा जो नाम सबसे प्रमुख था वो है कोरोना संक्रमण के दौरान विपक्ष के निशाने पर आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का। संसद के मानसून सत्र से पहले हर्षवर्धन का इस्तीफा लेकर एक तरह से पीएम ने स्वीकार कर लिया है कि कोरोना संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य विभाग का काम बेहद ही खराब रहा। डॉक्टर हर्षवर्धन को लेकर विपक्ष की नाराजगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कामकाज के नाम पर पीएम मोदी से जिन मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी करने की बात की थी उसमें हर्षवर्धन का नाम पहले स्थान पर है। इसके अलावा जिन मंत्रियों के इस्तीफे अभी तक हो चुके हैं उसमें श्रम मंत्री संतोष गंगवार, केमिकल्स और फर्टिलाइजर मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री देबाश्री चौधरी, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री राव साहेब दानवे शामिल हैं। इसके अलावा प्रताप सारंगी, रतनलाल कटारिया, बाबुल सुप्रियो भी मंत्री पद से इस्तीफा पीएम को सौंप चुके हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।